Assalamu alaikum everyone. Welcome to Grammar by Zoya Khan. In today's video, we will talk about cell, the unit of life. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में हम CSS के जनरल साइंस पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, तो आज की इस वीडियो से हम अपने लेक्चर्स का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल्स के बारे में बात करें कि सेल होता क्या है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। ये एक ऐसा यूनिट है जो किसी भी लिविंग बॉडी के तमाम फंक्शंस और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है। और इसकी अहमियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि किसी बिल्डिंग में ब्रिक्स की होती है। अब होता क्या है कि एक जैसी ब्रिक्स, एक जैसी ईंटें मिलती जाएंगी और आप दीवारें बना देते हो। दीवारों को एक जैसी दीवारें जो है वो बनाने से आप कमरे बना देते हो और फिर कमरों से एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते जाते हैं और ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है वो आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं और ऑर्गन्स की आपस में ज्वाइनिंग से पूरा एक सिस्टम बन जाता है और फिर डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये इस सीक्वेंस से, इस तरह से आपकी बॉडी के तमाम जो है वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की साइंटिफिक वे में, अगर हम इसे देखें तो कहा जाता है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। जैसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट और सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आपस में मिलकर ऑर्गेनल बनाते हैं और ऑर्गेनल से टिश्यूज बनते हैं एंड व्हाटसोएवर। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर्स बन रही हैं और उनका जो मेन यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है, सेल है। इसी तरह से अगर फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का फंक्शन है, सांस लेने का जो अमल है, जिसे आप निज़ाम तनफ़ुस बोलते हैं उर्दू में, तो अगर आप उस पूरे फंक्शन की बात करते हो तो उसका भी जो बेसिक यूनिट आ रहा है वो पीछे से क्या है, सेल है। So these are the structural and functional units of all living organisms. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं हो रही। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, जबकि नॉन लिविंग्स में क्या आ जाता है, चेयर, टेबल एंड सो ऑन। और नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही, लिविंग की बात हो रही है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि सेल को डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल्स। अब इन्होंने इसे डिस्कवर कैसे किया था, एक्चुअली 1665 में ये जो साइंटिस्ट हैं, ये एक प्लांट को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था क्विकस। ठीक है जी, क्विकस प्लांट को ये स्टडी कर रहे थे और इन्होंने उसकी कोर को जब स्टडी किया और उसका एक थिन स्लाइस लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया, और ये वो माइक्रोस्कोप है जो उस जमाने में हुआ करती थी, जब उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया तो इन्हें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आई। ठीक है जी, अब ये इट वाज जस्ट लाइक अ हनी कॉम्ब, और ये इन्हें जो छोटे छोटे एम्प्टी बॉक्सेस नजर आए, इन्होंने उन बॉक्सेस को नाम दिया कंपार्टमेंट्स का। ठीक है, कि ये कंपार्टमेंट्स हैं। अब बेसिकली जो इन्होंने देखा था कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स थी। ठीक है, और ये बिल्कुल एम्प्टी बॉक्सेस थे जिनके अंदर कुछ नहीं था। जो इन्होंने बेसिकली देखा था वो सिर्फ सेल वॉल्स थी और उनके अंदर कोई और मटेरियल नहीं था। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो कोर के सेल्स थे वो डेड सेल्स थे। सो इन्होंने जो डिस्कवर किया था, जो जिन सेल्स को इन्होंने स्टडी किया था, या जिस सेल की हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है सेल, बेसिकली वो
डेड सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स नहीं थे। और बाद में इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है माइक्रोग्राफी, और उसमें इन्होंने अपनी पूरी रिसर्च जो है वो शेयर की, और इन्होंने सेल्यूला की टर्म यूज की उन कंपार्टमेंट्स के लिए, और यही टर्म बाद में सेल में चेंज हो गई। ठीक है जी। अब ये तो थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, लेकिन ये जो सेल्स थे वो डेड सेल्स थे। अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें कि लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है, तो एंटोन वॉन ल्यूमेनहोक, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है जी। और इन्होंने भी अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर, और इन्होंने जो लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए उसमें रेड ब्लड सेल्स भी इन्होंने देखे, स्पर्म्स भी देखे, बैक्टीरिया को भी इन्होंने स्टडी किया। तो इनकी एक अच्छी खासी जो है वो डिस्कवरी थी, और इन्होंने सेल पे बहुत ज्यादा काम किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे लिविंग सेल की बात की जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ये एमसीक्यूज में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपने इसे सही से मार्क करना है। So Robert Hooke was the person who discovered dead cells. Anton von Leeuwenhoek was the person who discovered living cells. और अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के जरिए हुई। ठीक है जी। अब जब सेल को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा गया, स्टडी किया गया, और उसके बाद फिर एक लंबी जो है वो जमात थी साइंटिस्ट की जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, रिसर्च स्टार्ट हो गई, और एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जो है वो बनना शुरू हो गई। तो कुछ ऐसे फीचर्स थे जो सब में कॉमन आ रहे थे। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जो कुछ भी स्टडी किया सेल्स को लेके, ऑर्गेनिजम्स को लेके, तो तीन ऐसे फीचर्स थे जो सभी में कॉमन आ रहे थे, और उसे ही फिर सेल थ्योरी का नाम दे दिया गया। ठीक है जी। और ये सेल थ्योरी क्या थी, हम इसके पॉइंट्स को अगर देखें तो नंबर 1, ये सेल थ्योरी का जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग थिंग्स। राइट। इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली ये शिलाइडन एंड शवॉन ने दिए थे, और ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे। शिलाइडन वाज द बोटैनिस्ट एंड शवॉन वाज द zoologist। और ये दो वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें एक्चुअल क्रेडिट जाता है सेल थ्योरी का। और इन दोनों के बाद 1855 में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल थ्योरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और एक थर्ड जो है वो पॉइंट दिया। और वो क्या था कि सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि हमारी बॉडी में जो पहले से सेल्स मौजूद हैं उनकी डिवीजन होती है, और उनकी डिवीजन से ही न्यू सेल्स बनते हैं। और ये पॉइंट जो है वो रुडोल्फ वर्चोव ने दिया था 1855 में। सो दिस इज योर सेल थ्योरी। ओके, अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप एक सेल देख सकते हैं। दिस इज अ सेल। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ ये डार्क ब्लू कलर में एक लाइन है जिसे आप बाउंड्री कह सकते हो, और उसके अंदर जो है वो कुछ मटेरियल है और कुछ चीजें बनी हुई हैं पिंक और ब्लू। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो वॉल है, इसे कहा जाता है जी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ भी है, जितनी भी चीजें हैं, जो भी मटेरियल है, उसे आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दिस इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लिविंग मटेरियल को क्या होता है सेल का, उसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो। ठीक है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म को देखें जो कि लिविंग मटेरियल है, कि इसके अंदर क्या क्या होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें न्यूक्लियस आ जाता है और साइटोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियस बिल्कुल
ऐसी ही अहमियत रखता है सेल में जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरी की पूरी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ठीक है। इसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और अब ये जो आपको पिंक पिंक यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, साइटोस्केलेटन्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। राइबोसोम्स हैं, इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं और हम इंशाल्लाह सभी को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। साइटोप्लाज्म इसमें लिक्विड मटेरियल भी आ जाता है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें कि इसको किसने डिस्कवर किया है, तो जे ई प्रोकेंसी जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। अब हमने इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लिया कि अच्छा हमें पता चल गया ये सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी। हाँ, इन केस ऑफ प्लांट्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल बाउंड्री वॉल होती है, एक एडिशनल जो है वो लेयर होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि वो क्यों होती है, एनिमल्स में क्यों नहीं होती और उसका क्या फंक्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं सेल की शेप की और साइज की, कि सेल की शेप क्या होती है और उसका साइज क्या होता है, तो सेल की शेप टोटली डिपेंड्स कर रही होती है उस फंक्शन पे जो उसने परफॉर्म करना होता है। और इसके अलावा ये शेप चेंज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। अब शेप किस किस तरह की हो सकती है, इट कैन बी स्पिंडल लाइक, फ्लैट, ओवल, irregular, cube like, round, elongated, disc like, and so on. अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपसे पूछ लिए जाते हैं इनके शेप्स के हवाले से, कि स्मूथ मसल फाइबर की शेप कैसी होती है, वो स्पिंडल लाइक होते हैं। डिस्क लाइक कौन से होते हैं, हम अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी शेप डिस्क लाइक होती है, और जो नर्व सेल्स हैं दे आर द ब्रांच्ड सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल साइज। अगर हम सेल साइज की बात करें तो सेल साइज जो है वो भी कोई प्रिसाइज नहीं होता कि आपको बता दिया जाए कि जी इतने जो है वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर का सेल होगा। नहीं, इसका जो सेल साइज है वो भी वेरी करता रहता है। अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट सेल होता है एनिमल्स में वो माइकोप्लाज्मा होता है, और जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच एग का सेल होता है। और अगर हम ह्यूमंस में बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके पास स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स लार्जेस्ट सेल्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स। अब डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का जो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यू मींस ट्रू एंड कैरियन अगेन फॉर न्यूक्लियस। ये ऐसे यूकैरियोटिक जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हायर प्लांट्स में देख लीजिए, या एनिमल्स के सेल्स की अगर आप बात करते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल नंबर। सेल नंबर, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो उसमें सेल्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं, तो एक सेल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी की बेस पे आप कहते हो कि या तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टी सेल्युलर होंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे
कंसिस्ट होते हैं, ठीक है जी, मुश्तमिल होते हैं। वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हो, और ये एक सेल ही होता है जो उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज को, पूरे की पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है, काफी सारे मैनी सेल से मिलकर बनी होती है, जैसा कि हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अच्छा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनमें एडवांस फीचर्स आ जाते हैं, और ये मोर एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और उनमें जो एक सबसे बड़ा फीचर है वो क्या होता है कि इनमें जो सेल्स होते हैं, ऑल द सेल्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आज की इस वीडियो में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की, सेल की टाइप्स क्या होती हैं, और सेल का नंबर क्या होता है, साइज क्या होता है, और सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल की स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वन बाय वन हम उन सब पे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।